राज्यपाल जी को दिया जा रहा है, उसके प्रमुख मुद्दे में आपके सामने कह सकता हूं कि 19 लाख तो दूर 19 आदमी खड़े करके दिखा दें। इस कानून का दुरुपयोग कर कर जेलों में ठूसा गया है। जिस परिवार में हत्या हुई, इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं। चिराग पासवान जी आ चुके हैं राजभवन। चिराग पासवान जी राजभवन आ चुके हैं और आप ज्ञापन देंगे राज्यपाल जी को। बिहार के दीवाने हैं, बिहार के लिए जान भी दे सकते हैं। ये तो सिर्फ आगाज है। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चिराग पासवान चिराग पासवान जी अंदर जा चुके हैं राजभवन में। राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे। बिहार में जो न्यायिक व्यवस्था में कमी हो रही है, शराबबंदी का भी मुद्दा है, आपराधिक मुद्दा है, महिलाओं पे बलात्कार का मुद्दा है, अत्याचार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर आज चिराग पासवान जी राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे। अभी राजभवन के अंदर गए हैं, जब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पे उन्होंने आज राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में लोग आपके समर्थन में आज पटना की सड़कों पर आए थे। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस भी छोड़ा गया। लेकिन इन मुद्दों को भी बताना है कि जनता अपनी बात कैसे सरकार के समक्ष रखे। जब पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जन आंदोलन तेजसन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। राजभवन में मात्र 5 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। जनता में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर। राजभवन के पास लोग आए हुए थे राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन देने के लिए। सिर्फ 5 लोगों को ही राज्यपाल के द्वारा अंदर बुलाया गया है। चिराग पासवान जी उनका नेतृत्व किए हैं। चिराग पासवान जी के साथ उनके नेता अंदर गए हैं राज्यपाल जी से मिलने के लिए। जब वो बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पे उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जो ज्ञापन राज्यपाल जी को दिया जा रहा है, उसके प्रमुख मुद्दे मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। सबसे ज़्यादा असंतोष बिहार के युवा वर्ग में है। 19 लाख रोजगार का वादा कर सरकार सत्ता में आई, परंतु आज उस वादे से को पूरा करना तो दूर, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे छात्रों को बिहार सरकार के द्वारा बर्बरता से पीटा जाता है। इस वजह से युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। शराबबंदी कानून की विफलता का खामियाजा आम बिहारियों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां जहरीली शराब के निर्माण का धंधा शासन प्रशासन के संरक्षण में पनप रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बिहारियों को इस कानून का दुरुपयोग कर बदले की भावना से जेलों में बंद किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका सुधारगृह जैसी शर्मनाक घटना की पुनरावृत्ति पटना में देखने को मिली, जहां छोटी छोटी बच्चियों को जबरन देह व्यापार में घसीटा जा रहा है। ऐसी घिनौनी घटना बिहार के लिए अत्यंत शर्मनाक है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं देश भर में बिहार की छवि को बदनाम कर रही है। हत्या, अपहरण, बलात्कार और लूटमार जैसी घटनाएं आए दिन बिहार के किसी न किसी जिले में घटती रही है। दुखद यह है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अधिकांश अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर रामविलास जी ने आज आक्रोश मार्च किया, बिहार बचाओ रैली की। अब देखना होगा कि इसके बाद की रणनीति क्या होती है। जनता ने समर्थन दिया है। बड़ी संख्या में लोग पटना में आए थे। लोगों ने आक्रोश प्रकट किया है सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार जी के खिलाफ। शराबबंदी एक प्रमुख मुद्दा है। बालिका गृह कांड एक प्रमुख मुद्दा है, जहां लड़कियों की इज्जत के साथ खेला गया। अब इस विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार के शासन प्रशासन को किसकी नज़र लग गई है। जनता में इस तरह का आक्रोश किस बात के लिए है। कह सकता हूं कि 19 लाख तो दूर 19 आदमी खड़े करके दिखा दें जिनको इन्होंने रोजगार दिया है, तो शायद हम लोग मानेंगे कि सरकार इस दिशा में, रोजगार की दिशा में कुछ प्रयासरत है। दूसरी बिंदु पर हम लोगों ने शराबबंदी की विफलता का जो खामियाजा गरीब बिहारी भुगत रहे हैं, उसका हम लोगों ने जिक्र किया है। और ना सिर्फ जहरीली शराब से होने वाली मौत, बल्कि लाखों ऐसे गरीब हैं जिनको इस कानून का दुरुपयोग कर कर जेलों में ठूसा गया है।
लाखों लोग प्रदेश भर में ऐसे बंद हैं जिनको इस कानून का दुरुपयोग करके उनको बंद किया गया और सब गरीब परिवार से आते हैं। तीसरा जिक्र जो बिहार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करती है, मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पटना में, बिहार में पुनः ऐसी कोई घटना घटेगी। बट पटना में जिस तरीके से बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को जबरन देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, इस बात का हम लोगों ने प्रमुखता से हम लोगों ने जिक्र किया है। और अफसोस की बात यह कि 24 घंटे के भीतर ही आप उस व्यक्ति को एनओसी दे देते हैं जिसके खिलाफ बच्चियां बाइट दे रही हैं, उनका नाम ले रही हैं। तो संरक्षण प्राप्त है सरकार का इन लोगों को। चौथे बिंदु पर हम लोगों ने जिक्र किया है अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि आपका ऐसा कहना बिहार में कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, कोई अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई, इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है। नालंदा की बात कर रहा हूँ और विभिन्न और जिलों में। एक जगह बता दें, हम लोग जब डीएम साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर अभी कोई अधिसूचना ही नहीं आई है। ये है 1.5 साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ। पांचवी बिंदु पर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, कोई दलित परिवार मुझे दिखा दें, कोई अनुसूचित जाति का परिवार मुझे दिखा दें जिस परिवार में हत्या हुई, इनके गृह जिले में हत्याएं हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों का गला रेत कर उन्हें मार दिया गया है। नालंदा की बात कर रहा हूँ और विभिन्न और जिलों में। एक जगह बता दें, हम लोग जब डीएम साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया इसके ऊपर अभी कोई अधिसूचना ही नहीं आई है। ये है 1.5 साल में इनका कानून धरातल पर उतरता हुआ। पांचवी बिंदु पर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, भी साथ लेते हैं। उसके बाद छठे पॉइंट पर हम लोग, 11 पॉइंट है, छठे पॉइंट पर हम लोग बिहार में जितने लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपना, हम लोग का भी आंदोलन भैया शांतिपूर्वक था, आंसू गए, पानी की बौछारें, लाठियां, सर फोड़ा गया, पांव टूटा। अभी हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, आप सबसे आग्रह करूंगा रहिएगा उसमें, और यही शास्त्री नगर अस्पताल, यही जो इन्होंने, और ये इससे पूर्व में भी शिक्षकों पे हो, छात्रों पे हो, वार्ड सचिवों पर हो, ममता हो, आशा कर्मी हो, जितने हैं जो आंदोलन पे बैठे, सबके आंदोलन पे इन्होंने लाठियां चलाई। उसके खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से आग्रह किया है कि वो अपने संज्ञान में ले। अफसरशाही और भ्रष्टाचार 7वां पॉइंट है। आज की तारीख में बिहार में शायद ही कोई ऐसा काम है जो बिना घूस दिए होता हो। उस भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री, भैया नाम जपने से क्या होता है, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से क्या होता है, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस दिखता कहाँ है आपका करप्शन के खिलाफ? संरक्षण प्राप्त है आपका भ्रष्टाचारियों को, और इसीलिए बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा जिसकी चौपट होती हालत है बिहार में। आज आप लोग मुझे बता दीजिए कोई ऐसा प्राथमिक शिक्षा केंद्र है जहाँ पे भवन हो, बैठने के बेंच हो, या शिक्षक स्वयं हो? अधिकांश जगहों पर बार बार हम लोग नहीं जाएगा यहाँ से, नहीं हो रहा है। ठीक है, वो भेज रहे हैं, ठीक है ना। हाथ को लेकर जो काला बाजारी हो रही है भैया, किसान अगर अपने अनाज को अगर उसके खर्च ही नहीं कर पाएगा, खाद नहीं निकाल पाएगा, आज भी जिस तरीके से काला बाजारी हो रही और सब जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने सेहत का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके। तो तुमको पता है कि अगर बिहार में अपना आँख का ऑपरेशन करा के मुख्यमंत्री लगाने वाले और तमाम जिस तरीके से छात्रों पर और अपराधियों की तरह घूस कर कमरे का दरवाजा तोड़ कर घसीट कर उनको मारना। जिस तरीके से SC के छात्र से आंदोलन कर रहे हैं, भाई कोई घोड़ा व्यक्ति भी
अभी तक उसका भी हिस्सा गुजर जाता है। भाई ऐसी दूरी बड़ी सरकार है, इतने समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बार अपना मुंह खोलना जरूरी है। तो भाई जो मुख्यमंत्री हमारे दुख दर्द में हमारे साथ नहीं खड़ा, एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए किसी पीड़ित परिवार की जहाँ पे मुख्यमंत्री मेरे गए हों, उस पीड़ित महिला के आंसू पोछ, महिलाओं की बात करते हैं, किसी महिला के आंसू पोछे आज तक जाके, किसी परिवार का दुख बांटा उन्होंने आज तक जाके। और उसके बाद बिहार में शासन है, बिहार में विकास है। भैया बिहार के दीवाने हैं हम लोग, जान दे देंगे बिहार में। और आने वाले समय में देखिए, आज ये 15 तारीख इतिहास में दर्ज करती है, ये नींव रखेगी मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से बेदखल करने की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, दावे के साथ कहता हूँ, ना सिर्फ ये सरकार बदलेगी, ना सिर्फ नीतीश कुमार जाएंगे, बल्कि जो नई सरकार आएगी वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर उतार कर विकसित बिहार बनाएगी। मैं समझता हूँ आप लोग के ऊपर भी दबाव था, फिर भी आप सबका धन्यवाद। चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट कहा है और उनकी सरकार आएगी तो बिहारियों को सम्मान मिलेगा। वर्तमान सरकार जनता विरोधी है, इसमें जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, जनता को सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से, राजभवन, पटना।